सहारनपुर शहर की इंदिरा कॉलोनी में वर्षों से नीचे झूल रही 33,000 केवी हाई टेंशन बिजली लाइन आखिरकार एक बड़ा हादसा बन गई। लाइन की चपेट में आने से एक गाय की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद कॉलोनी के लोगों में बिजली विभाग के प्रति भारी आक्रोश फैल गया। गुस्साए लोगों ने मौके पर पहुंचे 33 केवी के सहायक अभियंता का घेराव कर लापरवाही के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय निवासी एवं पीड़ित धनीराम ने बताया कि हाई टेंशन लाइन लंबे समय से मकानों के बेहद करीब और काफी नीचे लटकी हुई है। कई बार इसकी शिकायत बिजली विभाग के अधिकारियों से की गई, लेकिन हर बार केवल आश्वासन मिला और समस्या जस की तस बनी रही। उन्होंने कहा कि इस लापरवाही का खामियाजा उन्हें अपनी गाय की जान देकर भुगताना पड़ा। धनीराम ने बताया कि वह एक गरीब परिवार से हैं और गायें उनकी आजीविका का महत्वपूर्ण सहारा थी। उन्होंने प्रदेश सरकार और प्रशासन से उचित मुआवजा दिलाने के साथ साथ हाई टेंशन लाइन को सुरक्षित ऊंचाई पर स्थानांतरित कराने की मांग की। उनका कहना है कि यदि समय रहते विभाग ने कार्यवाही की होती तो यह हादसा नहीं होता। स्थानीय निवासी राहुल जोगी ने भी बिजली विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इंदिरा कॉलोनी पिछले 3 से 4 दशक से आबाद है, लेकिन आज तक इस गंभीर समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया। कई बार अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिला। उन्होंने कहा कि यदि लाइन को समय रहते ऊंचा कर दिया जाता और उसके आसपास के पेड़ों की नियमित छटाई होती तो गाय की जान बचाई जा सकती थी। राहुल जोगी ने प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन से कॉलोनी की मूलभूत समस्याओं का स्थायी समाधान कराने की मांग करते हुए कहा कि भविष्य में किसी बड़े हादसे से पहले इस समस्या का निस्तारण किया जाना चाहिए। घटना की सूचना मिलते ही बिजली विभाग के सहायक अभियंता विनोद कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि 33,000 केवी की लाइन पूरी तरह से टूटी नहीं है, बल्कि एक तरफ से नीचे झूल गई है, जिसकी चपेट में आने से गाय की मौत हुई है। सहायक अभियंता ने बताया कि स्थानीय लोगों की सुरक्षा को देखते हुए फिलहाल लाइन को चालू नहीं किया जाएगा। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को पूरे मामले से अवगत करा दिया गया और लाइन को सुरक्षित ऊंचाई पर करने का कार्य अगले 2 से 3 दिनों के भीतर पूरा कराने का प्रयास किया जाएगा। फिलहाल घटना के बाद कॉलोनी के लोगों में बिजली विभाग के प्रति नाराजगी बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक हाई टेंशन लाइन को सुरक्षित नहीं किया जाता और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होती, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। मामला ये हुआ कि गाय का कुछ एक्सीडेंट हो गया है यहाँ पर लाइन की वजह से। इसकी वजह से यहाँ पर मतलब एक्सपायर हो गई है, तो इनके द्वारा रोका गया है ताकि जब तक सही नहीं होगा, सभी खंभों का ऊंचाई नहीं बढ़ेगी, तब तक चालू नहीं होगा। तो हम आरोप है कि यहाँ 33,000 की लाइन जा रही है, टूट चुकी है, कहीं टूटी नहीं है, डाउन है, सैग नीचे आ गया है, उसको स्ट्रिंगिंग कराया जाएगा उसको जल्द से। कहीं घर पर जो उसकी अर्थिंग करके आ रही है, इससे पहले भी कहीं हादसे ऐसे हो चुके हैं। हाँ, यही कहेंगे कि उसको ऊपर करवा दिया जाएगा। जो भी बिजली विभाग के सामने बात की अधिकारी अधिकारियों से कि उन्होंने बोला कि उसको ऊपर करवा दिया जाएगा जल्द से जल्द, 2-3 दिन के अंदर करा दिया जाएगा उसको। मेरा नाम प्रदीप उपाध्याय है, मैं पूर्व पार्षद हूँ, वार्ड नंबर 39 से। आज ये घटना बिजली विभाग की लापरवाही के कारण यहाँ पर एक हमारे धनीराम है, जिनकी एक गाय थी, उसके ऊपर 33,000 की लाइन का तार गिरा, जिस कारण गाय का देहांत हो गया और गाय के पेट में एक बच्चा भी था, साथ साथ में उसका भी देहांत हुआ है। ये बहुत ही दुर्भाग्य खराब है। हमारे बिजली विभाग की लापरवाही के कारण आज एक परिवार जो सड़क पर आ गया, क्योंकि ये बहुत गरीब परिवार है धनीराम। इसका जितना कार्य करेगा उतना ही उसको खाना खा सकता है बेचारा वो, क्योंकि उसके एक बच्ची, एक लड़की है और एक उसकी पत्नी है और ये 3 जने हैं यहाँ पर। ये बहुत ही गलत घटना हुई है। बस अधिकारी आए हैं, मौके पर अधिकारी आया, एसडीओ साहब आए हैं, जे साहब आए हैं। काफी लोगों में गुस्सा था, अपना गुस्सा उनका जायज भी है। देखो, कोई समस्या यदि होती है और उसका समाधान विभाग ना कर रहा हो, और जबकि कई बार सूचना दी गई है विभाग को, उसके बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। मैं तो शासन और प्रशासन से केवल यही मांग करूंगा कि ऐसे जो नकारा जो कर्मचारी है, इनके ऊपर भी कार्रवाई हो, क्योंकि आज गाय गई है, इंसान नहीं गया। इंसान क्या, उसकी भी तो उसकी जिम्मेदारी बनती है ना। जानवर को भी हमारी तो भाई, जैसा जानवर जैसा इंसान, वही काम इंसान करता है, वही जानवर करता है। केवल जानवर बोल नहीं सकता, इंसान बोलता है। तो हम उसकी लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ तैयार है कि उस परिवार को कैसे उसको मुआवजा दिया जाए, क्योंकि गाय जो मरी है केवल एसडीओ और इनकी बिजली विभाग की लापरवाही के कारण मरी है। क्योंकि आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर पेड़ भी 11,000 और 33,000 की लाइन के नीचे आज भी है, जिसकी शिकायत कई बार लोगों ने की गई है और कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी, आपका नाम? धनीराम सर। धनीराम जी, क्या मामला हुआ है? सर मामला तो यार सर देखो, आपके सबके आंखों के सामने है। 33,000 की जो लाइनें हैं, यहाँ बहुत नीचाई में है और बहुत हादसे यहाँ हो चुके हैं सर, और इस तरह पब्लिक परेशान है। तो सर इसमें समस्या का समाधान होना चाहिए, आपको आसान होगा। अब क्या मामला हुआ? मामला तो यह है सर, एक गरीब आदमी गाय मर गई धनीराम की। उसमें देखो आप, कुछ
मुआवजा मिलना चाहिए। मैं गरीब आदमी हूँ, बहुत ही, चाहे किसी मोहल्ले से परिवार से। कितने हजार की लाइन थी? 33,000 की थी सर। जी सर, घरों से गुजरती जा रही या 33,000 की लाइन गुजर रही थी, कम से कम भी 50%, और बाकी जो लाइन है वो 25%। यह बहुत तगड़ा मामला ख़राब हो रहा है जी यहाँ पर इंदिरा कॉलोनी का सर। तो इनका समस्या का समाधान होना चाहिए। हम आज से हाथ जोड़ के यही गुजारिश करते हैं कि गरीब आदमी की कॉलोनी है या मलीम बस्ती है, इसमें कुछ न कुछ कार्रवाई करे सरकार। पाला अधिकारी भी आए हैं, क्या कुछ आश्वासन क्या कह रहे हैं? मैं अधिकारियों से तो मेरी कोई बात नहीं है सर अभी। अगर मैं मेरे से पूछेंगे मैं बात करूँगा, लेकिन अभी मैं अधिकारी मेरे सामने नहीं आए। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।